कल भाजपा के लिए बहुत बड़ा दिन था क्योंकि कई बड़े चेहरे भाजपा के साथ जुड़ गए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भाजपा जिन चेहरों के ऊपर विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, क्या उन चेहरों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि एक चेहरा है जिसने अब तक 14 बार पार्टी को बदला है और दूसरा चेहरा जो हर दूसरे मौके पे नाराज दिखाई देता है। मतलब उन्हें राजनीति का फूफा कहा जा सकता है। पूरी कहानी जब आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या भाजपा कहीं डूबने वाले नाव की ही तो सवारी नहीं कर रही। पूरी कहानी के ऊपर आते हैं, सब कुछ से आपको रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब देख लीजिए, भाजपा कल कई सारे नेताओं को जो है वो अपने पार्टी में जोड़ती है और अपने कुनबा को मजबूत होने का दावा भी करती है। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग पार्टी में जुड़े हैं, क्या वो लोग भाजपा के साथ लॉयल भी हैं या बस यूं ही जुड़े हुए हैं? देखिए, तीन चेहरे तो कल जुड़े जो बहुत बड़े चेहरे थे और तीनों का चर्चा हो रहा है। पहले हैं आनंद मिश्रा, दूसरे की अगर बात की जाए तो नागमणि कुशवाहा और तीसरे नंबर पे हैं आशुतोष कुमार। आनंद मिश्रा के ऊपर तो ये कहना मुश्किल है क्योंकि वो शुरू से ही कह रहे हैं कि वो भाजपा ही जाना चाहते थे। लेकिन दूसरे चेहरे के ऊपर आते हैं। दूसरा चेहरा कौन? नागमणि कुशवाहा। इनके आने से कुशवाहा वोट बैंक में काफी बड़ी एक मजबूती साबित कर सकती है भाजपा। लेकिन सवाल यह है कि नागमणि कुशवाहा का जो चेहरा है क्या भरोसा करने लायक है? क्योंकि नागमणि कुशवाहा को जब आप बारीकी से जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब, इन्होंने अब तक 14 बार पार्टी बदला है। 14 बार, मतलब ये रिकॉर्ड सिर्फ नागमणि कुशवाहा के हाथ में ही है कि किसी ने 14 बार पार्टी बदली हो, इधर से उधर वो गया हो। नागमणि कुशवाहा ये महारत हासिल कर चुके हैं भाई साहब पार्टी बदलने में। वो आरजेडी में रहे हैं, वो कांग्रेस में रहे हैं, वो लोक जनशक्ति पार्टी में रहे हैं। मतलब बिहार में लगभग जितनी पार्टियां हैं उन सब का दौरा कर चुके हैं नागमणि कुशवाहा। इसके अलावा इनकी एक अपनी पार्टी थी, उसमें ये थे ही थे। जगदेव बाबू के लड़के हैं और जगदेव बाबू की लेगेसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो ये सांसद रह चुके हैं, ये विधायक रह चुके हैं, ये एमएलसी रह चुके हैं, ये राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। तो तमाम उपाधि इनके हाथों में है। ये मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। लेकिन सवाल यह है कि जिस हिसाब से इन्होंने पार्टी बदली है, उसके बाद भाजपा क्या उस तरीके का भरोसा जता पाएगी? हालांकि इनके आने से कुशवाहा समाज में खुशी का लहर है और ये माना जा रहा है कि अब कुशवाहा जो है वो भाजपा को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये भी जब भाजपा ज्वाइन किए तो इन्होंने कहा कि भाई, अब हम भाजपा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, बल्कि एक सच्चे सिपाही के तौर पे हम भाजपा के साथ जुड़े रहेंगे और भाजपा के लिए काम करेंगे। लेकिन क्या ये बस वादा भर काफी है कि ये भाजपा में ही रहेंगे? क्योंकि अगर इनके पुराने रिकॉर्ड को आप देखिएगा तो रिकॉर्ड रहा है कभी इधर कभी उधर। कुशवाहा समाज अगर इनके आने से एक हो रहा है तो जाने से अलग भी हो सकता है और इसके लिए भाजपा तैयार होनी चाहिए। अब दूसरे नेता के ऊपर आते हैं। दूसरे नेता हैं आशुतोष कुमार। ये भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं। हर बात में भूमिहारों का मुद्दा आसानी से ढूंढ निकालते हैं और भूमिहारों की बात भी करते हैं। भूमिहारों में इनको लेके अपना एक फैन बेस भी है और ऐसा माना जा रहा था कि इनके आने से जो बचे खुचे भूमिहार हैं, जो भाजपा को वोट नहीं करते, वो भी वोट करना शुरू कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि इनके भाजपा ज्वाइन करने के बाद ये भी हो सकता है कि इनको हर दूसरी बात बुरी लग जाए। एक देख लीजिए, पार्टी जो होता है वो कई सारे मुद्दों को लेके साथ चलता है। अब कई सारे मुद्दों को लेके साथ चलेगा तो उसमें कई मौके ऐसे आएंगे जो आशुतोष कुमार के फेवर के नहीं होंगे और ऐसे में भूमिहारों की लेगेसी संभालने वाले आशुतोष कुमार क्या उन मुद्दों पे भाजपा का समर्थन कर पाएंगे? क्योंकि अगर समर्थन नहीं कर पाएंगे तो इनको भी पार्टी छोड़ना पड़ सकता है और अगर ये भी पार्टी छोड़ देंगे तो बड़ा मुश्किल हो सकता है भाजपा के लिए। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि भाई, क्या भाजपा डूबते नाव के ऊपर सवार होके नदी पार करने की सोच रही है इस विधानसभा चुनाव की? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नेताओं को चुना है, वो नेता कभी भी पाला बदल सकते हैं। इनकी कुछ तस्वीरें आप तेजस्वी के साथ देख सकते हैं, कुछ तस्वीरों में ये भूमिहारों के बड़े नेता दिखाई देते हैं। तो अब ये भाजपा के होके रह गए हैं
और ये बता रहे हैं कि भाजपा के साथ ये लॉयल रहेंगे। हालांकि ये दावा जो है वो नागमणि कुशवाहा भी कर चुके हैं। सब लोग कल पार्टी ज्वाइन किए और उसके बाद ऐसी तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन सिर्फ तस्वीरें भर आ जाना, दावा कर देना, वादा कर देना राजनीति में पर्याप्त नहीं होता है। और अगर ऐसे में जब ये दो बड़े नेता मतलब अभी तो भाजपा में है, लेकिन अगर साथ छोड़ते हैं तो इसका जो है वो भाजपा को खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो मजे की बात यह है कि भाजपा जिन जिन नेताओं को अपने पक्ष में लाई है, निस्संदेह उसका कुनबा मजबूत हुआ है, लेकिन कब तक कुनबा मजबूत रहेगा, कब तक ये लोग साथ रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और नागमणि कुशवाहा और आशुतोष कुमार को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।